राजस्थान की विधानसभा में एक नया एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया गया है। इसके हिसाब से अब अगर कोई इंसान बिना सरकार की परमिशन के अपना धर्म बदलेगा तो उसे जेल हो सकती है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके हिसाब से अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले कम से कम 90 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा, फिर इस आवेदन को सार्वजनिक किया जाएगा। इस पर आपत्तियां उठाने के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाएगा और इन आपत्तियों की सुनवाई खत्म होने के बाद ही धर्म बदलने की परमिशन मिलेगी। बिल के हिसाब से अगर कोई धोखे से, लालच देकर या शादी के नाम पर धर्म बदलवाता है तो उसे 7 से 14 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ये किसी नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति या दिव्यांग व्यक्ति के साथ होता है तो सजा 10 से 20 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर कई लोगों का धर्म परिवर्तन एक साथ करवाया जाता है तो उम्र कैद और 25 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये सारे अपराध गैर जमानती हैं, मतलब पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इस कानून में एक बहुत बड़ी छूट भी दी गई है। अगर कोई इंसान अपने मूल धर्म में वापस लौटना चाहता है तो उसे इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस बिल को बीजेपी और कई इंडिपेंडेंट एमएलएज ने सपोर्ट किया। बीजेपी के सिविल लाइंस के एमएलए गोपाल शर्मा ने तो 2 मुस्लिम लेजिस्लेटर्स रफीक खान और आमिन कागजी को उनके ओरिजिनल रिलीजन में वापस कन्वर्ट होने के लिए भी कहा। जो हमारे सदस्य धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, श्रीमान रफीक खान और कागदी वगैरह, इनसे निवेदन करता हूं कि मूल धर्म में आइए, मूल धर्म में आइए। इस कानून को कई तरह की आलोचनाएं भी मिल रही हैं। एक तो ये कि हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और बदलने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 25 के तहत मिलता है और ये कानून इस अधिकार को कमजोर करता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अब अगर शिकायत हुई तो बिना किसी जांच के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कानून सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकार की लड़ाई को प्रभावित करेगा। एक ऐसा वक्त जब पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पर वोट बटोरती हैं और आए दिन धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट किया जाता है, क्या ऐसा कानून लागू करना सही होगा?